नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि और मकर लगन के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा। इस महीने मकर राशि वालों के लिए नौकरी में तरक्की तो पक्की लगती है, साथ ही साथ अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रह अशुभ फल नहीं देंगे। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल देंगे, जिनसे आपको सावधान रहना होगा, बच के रहना होगा। तो वो ग्रह कौन से हैं और उनसे क्या सावधानी बरतनी है, बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे विस्तार से, कहीं भी जाइएगा मत। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस महीने जानते हैं किस किस हाउस में, यानी कौन कौन से भाव में सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है। तो सूर्य बुध आपके इस महीने के आरंभ में छठे भाव में है। सूर्य और बुध इसी महीने परिवर्तन करेंगे। बुध 8 जुलाई को, सूर्य 17 जुलाई को सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में कर्क राशि है। वहीं शुक्र भी इस महीने के आरंभ में सप्तम भाव कर्क राशि में होंगे, लेकिन शुक्र 7 जुलाई को ही अष्टम भाव में चले जाएंगे सिंह राशि में। और बुध भी 25 जुलाई को अष्टम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरा महीना ही सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, हालांकि अंशात्मक दूरी इनमें बढ़ रही है। केतु दशम भाव में है और शनि मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में, यानी शनि की साढ़े सती चल रही है। तो शनि हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन साढ़े सती फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी तो देती है। तो सबसे पहले सूर्य बुध से शुरुआत करेंगे। सूर्य बुध आपके छठे भाव में है। बुध आदित्य योग आपके छठे भाव में बना है। बुध यहां अपनी राशि में है, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायी है। नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, रोग से मुक्ति आपको दिलाते हैं। कोई लंबा रोग है तो उसकी बात अलग है, लेकिन छोटे मोटे जो रोग हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाते हैं। और इसके अलावा आपको हर प्रकार से कार्यों में सफलता, प्रतियोगिताओं में सफलता, यानी ये महीना सूर्य और बुध के साथ बहुत ही जबरदस्त ग्रैंड ओपनिंग वाला होगा। सूर्य बुध इस महीने के आरंभ से ही आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। उसके बाद बीच का थोड़ा सा जो महीना है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि 8 जुलाई को बुध जो हैं सप्तम भाव में चले जाएंगे, शुक्र भी वहां पहले से मौजूद हैं, और 17 जुलाई को सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में ना तो सूर्य, ना बुध, ना शुक्र, चंद्रमा से गोचरवश। देखिए, हम यहां चंद्रमा से गोचर की बात कर रहे हैं। यहां पे जब चंद्रमा की गोचर की बात की जाती है तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो चंद्रमा से देखे जाते हैं कि चंद्रमा के लिए कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। तो सूर्य बुध और शुक्र सप्तम भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, उनकी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यही नहीं, किसी किसी जातक को उसका विरोधी पक्ष भी परेशान कर सकता है, लेकिन वो भी 17 जुलाई के बाद, जब सूर्य सप्तम भाव में आएंगे। सरकारी कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी, रुकावट पैदा होगी। 17 जुलाई के बाद से विरोधी पक्ष आपके लिए परेशानी पैदा करता रहेगा, सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी विरोधी पक्ष की। लेकिन ये कुछ समय के लिए। फिर बुध 25 जुलाई को, लेकिन शुक्र उससे पहले ही 7 जुलाई को अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पर बुध और शुक्र चंद्रमा से अष्टम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, तो अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन दिलवा सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा, लेकिन हाँ, सीमित मात्रा में आपको अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं। मगर मंगल यहां बैठे हुए हैं, मंगल, बुध और शुक्र। अब जब 25 जुलाई को बुध भी आएंगे और शुक्र पहले से मौजूद होंगे, तो मंगल, बुध और शुक्र के युति योग से
मंगल वैसे भी अष्टम भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। चोट, घाव, दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं। मंगल से बचना भी पड़ेगा आपको। इसके अलावा 25 जुलाई के बाद से बुध के प्रवेश से आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी दे सकते हैं। तो यहां पे मंगल, बुध और शुक्र अष्टम भाव में जब इकट्ठे होंगे तब स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन धन के मामले में अचानक धन लाभ करवाते रहेंगे। इसके बाद वापस चलते हैं शनि पर। शनि आपके द्वितीय भाव में है। कहने को शनि अपनी राशि में, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम चंद्र राशि से गोचर की बात कर रहे हैं। तो चंद्र राशि से शनि जब द्वितीय भाव में आते हैं तो साढ़े सती करते हैं। साढ़े सती का अंतिम चरण होता है और शनि वक्र अवस्था में। अब देखिए उल्टा चल रहे हैं शनि। रेट्रो का मतलब क्या है? रेट्रो का मतलब है कि आप आगे दौड़ रहे हैं और ग्रह पीछे जा रहा है, यानी पृथ्वी इस समय शनि को कहीं ना कहीं से ओवरटेक कर रही है। और पृथ्वी अगर ओवरटेक कर रही है तो आपकी गति तेज है मगर शनि की गति कम है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी आकांक्षाएं बहुत अत्यधिक हैं और ग्रह का अपना फल जो है वो आपको डिले होकर के मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके कार्यों में धीमापन आएगा, धीमी गति आएगी। खास करके शनि धन भाव में बैठे हैं तो धन के मामलों में काफी डिले पैदा होगा। कोई ना कोई पेमेंट आपकी रुक सकती है। हालांकि मैंने ये भी कहा कि सीमित मात्रा में अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन मेजरली पेमेंट्स रुक सकती हैं। शनि धन भाव में है, कुटुंब भाव में है, परिवारजनों के साथ, और शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति राहु पर पड़ रही है जो कि चौथे भाव में। अब चौथा भाव क्या है? पारिवारिक सुख का, सुख साधनों का है। तो कहीं ना कहीं सुख साधनों में, परिवार में किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, आपस में अनबन हो सकती है। वैसे भी चंद्रमा से द्वितीय भाव में कुटुंब और धन की हानि करते हैं शनि, चाहे अपनी राशि में हो, लेकिन चंद्रमा के लिए शनि शुभ नहीं है। चंद्रमा के फल को क्षीण कर देते हैं, कम कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं। तो यहां पे शनि का, बृहस्पति का, राहु का और मंगल का गोचर इतना शुभ नहीं है। हालांकि सूर्य बुध का गोचर शुभ रहेगा। बीच में सूर्य और बुध सप्तम भाव में आएंगे तो पार्टनर के लिए इतने अच्छे नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये महीना जो है आपके लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन फिर भी इस महीने आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे। तो अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे मकर लगन वालों की और साथ ही साथ विशेष उपाय की चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मकर लगन के बारे में। यानी अगर आपका मकर लगन में जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में यदि आपको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो शनि आपको कैसा और क्या फल प्रदान कर सकते हैं। शनि आपके लगन और धन भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और इस समय शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अब राहु आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, मंगल की राशि में है। प्रॉपर्टी मामलों में किसी बात को लेकर के असमंजस की स्थिति या प्रॉपर्टी मामलों में डिले हो सकता है। प्रॉपर्टी का कोई डील जो है वो किसी बात को लेकर के डिले हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स में अभी आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से आपके धन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। तो शनि की दशा अंतरदशा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं या करने वाले थे तो वो कुछ समय के लिए डिले हो सकती है, स्थगित हो सकती है। इसी तरह बृहस्पति की अपनी दशा अंतरदशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है बृहस्पति, और शुक्र के नक्षत्र में। यानी ये जो समय है आपके नौकरी में या स्थान परिवर्तन को दर्शाता है। गुरु की दशा अंतरदशा नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और शेयर मार्केट से अच्छा लाभ दिला सकती है। वहीं राहु की अपनी दशा अंतरदशा, राहु स्वयं चौथे भाव में, मंगल की राशि में, मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो राहु की अपनी दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो राहु प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको फायदा दिलाएंगे। देखिए शनि डिले करवाएंगे। क्यों डिले करवाएंगे? क्योंकि शनि स्वयं वक्री हैं और शनि आगे वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु हमेशा वक्री रहते हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी मैटर्स डिले होंगे, लेकिन राहु
स्वयं वक्री हैं, मगर ऐसे ग्रह के नक्षत्र में जो इस समय डायरेक्ट मोशन में है, मार्गी है। तो राहु की दशा अंतरदशा में प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको फायदा होगा, यानी प्रॉपर्टी संबंधी कोई ना कोई डील आपकी फाइनल हो सकती है, क्योंकि मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी है। चौथा भाव जमीन का और 11वां भाव लाभ का, आमदनी का। तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी से आमदनी को राहु दर्शाते हैं। इसी तरह सूर्य की बात करें, सूर्य आपको कैसा फल देंगे, तो सूर्य इस महीने के आरंभ में, सूर्य की दशा अंतरदशा में क्या होगा, इस महीने के आरंभ में सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो राहु चौथे भाव में बैठे हैं। अब सूर्य क्योंकि शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, तो परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति। 6 जुलाई को सूर्य गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, यात्रा आदि के योग बनते हैं। आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। 20 जुलाई को सूर्य एक बार फिर शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब सूर्य अपने शत्रु के नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, और शनि धन भाव में धनेश है और वक्री है, यानी सूर्य की दशा अंतरदशा में पैसा रुकेगा, धन रुकेगा, पेमेंट्स रुकेंगी और परिवार में किसी बात को लेकर के अनबन। इसी तरह बुध की दशा अंतरदशा, बुध भी इस महीने आरंभ में राहु के नक्षत्र में। अब बुध और राहु परस्पर मित्र हैं, तो यहां पे बुध जब राहु के नक्षत्र में होंगे तो प्रॉपर्टी से फायदा। 3 जुलाई को बुध गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं, भागदौड़ बढ़ेगी, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा। 10 जुलाई को बुध शनि के नक्षत्र में जाएंगे, शनि आपके वक्र होकर के धन भाव में है, पेमेंट्स रुकेंगी, यानी पेमेंट्स की थोड़ी तंगी महसूस होगी। उसके बाद 17 जुलाई को बुध स्वयं अपने नक्षत्र में जाएंगे, तो कार्यों में सफलता मिलेगी, पिता की तरक्की, इसके अलावा नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करते हैं। 25 जुलाई को बुध केतु के नक्षत्र में। अब केतु और बुध परस्पर शत्रु हैं, केतु दशम भाव में है, तो आपके कर्म क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी किसी से भी वाद विवाद में मत उलझिएगा। इसके बाद शुक्र की अपनी बात करें तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। शुक्र जो है आपके आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, पिता की तरक्की, और शुक्र केतु के नक्षत्र में होंगे। शुक्र और केतु परस्पर मित्र हैं, तो यहां पे शुक्र और केतु, क्योंकि केतु दशम भाव में और केतु शुक्र की राशि में है, तो कारोबार और नौकरी में तरक्की के अच्छे योग बनाते हैं, यानी शुक्र की दशा अंतरदशा में कारोबार अच्छा चलेगा। इसी तरह मंगल की बात करें तो मंगल भी इस महीने के आरंभ में केतु के नक्षत्र में, मंगल केतु शत्रु हैं, थोड़ी सी अड़चने आएंगी, लेकिन 22 जुलाई को मंगल चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। मंगल और शुक्र परस्पर सम है, न्यूट्रल हैं, मित्र भी हैं, तो यहां पे पंचम और दशम के स्वामी है शुक्र, तो यहां आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान पक्ष की तरक्की, प्रगति स्वयं आपकी तरक्की को दर्शाते हैं। तो वहीं केतु की अपनी बात कर लें, केतु दशम भाव में है मगर शुक्र की राशि में है, तो केतु भी अपनी दशा अंतरदशा में शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ करवाते हैं और साथ ही साथ कारोबार में अच्छी तरक्की दिलाते हैं। अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस महीने मकर राशि वालों के लिए एक तो शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा बृहस्पति राहु आपके चौथे भाव में है। हालांकि अंशात्मक दूरी है, लेकिन फिर भी चांडाल दोष तो बनाते हैं। मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं। ऐसे में एक तो आप हो सके तो रोजाना, नहीं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार नंगे पांव मंदिर जाएं और माथा टेकें और अपनी भूल की क्षमा याचना करें, प्रभु के आगे नतमस्तक हों। इसके अलावा आप चाहें तो गंगा स्नान या दूध स्नान भी कर सकते हैं। हरिद्वार एक बार जाएं, गंगा स्नान कर लें, या ऐसा संभव ना हो तो घर में ही आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके दुग्ध स्नान कर सकते हैं। और साथ ही साथ रोजाना शनि कवच का पाठ करें, तो इससे शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।